नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ रात 8 बजे अपना हिंदी शिक्षण विधियों का जो है 500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट नंबर 2 है। यदि इससे पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देख लें। और ये दूसरा पार्ट है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से 30 हमने देख लिए थे। 31वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों पर या परस्पर अंत्यक्रिया पर? तो प्यारे साथियों, 31 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 31 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल परस्पर अंत्यक्रिया पर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 31 नंबर का चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों, हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रैश कोर्स है वो जल्दी चैनल पर मिलेगा आपको। आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कार्य चल रहा है उस पर। 32वां क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः विकल्प देखेंगे, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य वस्तु में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने अनिवार्य है, या उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। देखिए, हमारी कक्षाओं में जो बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यहाँ पर जो विकल्प नंबर कौन सा आपका सही रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 32वां क्वेश्चन है जिसका विकल्प नंबर कौन सा रहेगा, पहला ही सही रहेगा। उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, क्योंकि भाषिक पृष्ठभूमि अलग अलग है तो क्या वह उनको सम्मान देना जरूरी है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन कर रहे हैं, उसका सर्वाधिक उचित तरीका यहाँ पर पूछा गया आपसे। प्रश्न नंबर 33 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध करवाना या अवसर देना। ठीक है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा क्वेश्चन देखिए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? भाषा का आकलन, भाषा क्षमता का सही आकलन करना है, उसके लिए कौन सा प्रश्न सही अधिक उपयुक्त है ये बताना है। प्रश्न नंबर 34 का कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। प्रश्न नंबर जो 34 है उसका तीसरा विकल्प करेक्ट रहेगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए ये बताना है। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर है तो रोचक विषय वस्तु, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला 36वां देखेंगे, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। भाषा का सतत आकलन करना है। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा ये अब आपको कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बताएंगे जल्दी से। प्रश्न नंबर जो 36 है उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। चलिए कमेंट करें दोस्तों, 36वें का राइट आंसर क्या रहेगा? सतत आकलन करने के लिए बिल्कुल विभिन्न संदर्भों में बातचीत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ, अगला देखेंगे, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है
वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आंकलन करना, भाषा के व्याकरण का आंकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की भाषा का आंकलन करना, या पढ़कर समझने की क्षमता का आंकलन करना। बताइए प्रश्न नंबर जो 37 है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 37 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन जी, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 37 का। 38वां है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है, प्रश्न को भी ढंग से पढ़ें आप। पहला है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, दूसरा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तीसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, और चौथा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर जो 38 नंबर है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 38 का। चलिए नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक की भाषा। पहला विकल्प बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, दूसरा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तीसरा तद्भव प्रधान होनी चाहिए, चौथा है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए बताइए। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। पहला विकल्प भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा भाषा का व्याकरण सिखाना, तीसरा उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, और चौथा है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्रश्न नंबर 40 का आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या रहेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। बिल्कुल चौथा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 40 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज़ 8 बजे मिलते रहेंगे। 500 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई गई है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या सदैव अलग अलग होती है। चलिए 41 का नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 41 का। 42 पे आ जाएं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण। 42 नंबर आपके सामने अवेलेबल है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 42 का। 43वां प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा पहला विकल्प, बाल साहित्य का विविध उपयोग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है 44 नंबर, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो, दूसरा जिसमें बहुत सारे पात्र हो, तीसरा जिसमें 2 ही पात्र हो, चौथा जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। बताइए 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 1 और 2 के लिए कर रहे हैं तो जिसके शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की चित्रात्मक शैली हो, चित्र भी दिए गए हों, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 44 का। 45 नंबर देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। 45 नंबर देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए क्या। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 45
का आपका तीसरा विकल्प बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में ईमानदारी से बताना भी है। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। 46 नंबर पे आ जाओ भाई। पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए ये बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका रहेगा चौथा विकल्प, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का आरंभ। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है या भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। भाषा के बारे में उचित कथन कौन सा है ये बताना है। तो 47 का सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। जी हाँ, दूसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 48 नंबर पे आए कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प है बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना या बच्चों को अनुशासित रखना। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। और यहाँ पर जो है रोल प्ले का उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? नहीं होता पूछा है, ध्यान दें। भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान या साइन बोर्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो प्यारे साथियों ये भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 49 का फर्स्ट ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन में आए कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, एक कक्षा है जिसमें कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी की त्रुटियां कर रहे हैं, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? पहला है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह से शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दूसरा है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से ऐसी गलती ना करें। तीसरा है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और चौथा है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो 50 नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर आप सभी को आ गया होगा, पहला ऑप्शन ही रहेगा। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 50वें का। 51 नंबर है, भाषा सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या दूसरों की बात समझना सीखना। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको 51 नंबर के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दूसरा विकल्प रहेगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? 52 नंबर में पूछा गया है। पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का आकलन। भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा पहला ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 53 नंबर है, भाषा का प्रयोग विकल्प है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है या केवल मुद्रित सामग्री में होता है। बताइए दोस्तों, भाषा का प्रयोग कहाँ होता है ये बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है 53 नंबर का। 54 नंबर देखेंगे कि भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब बताइए 54 नंबर जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भाषा स्वयं में दोस्तों क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा विकल्प सही रहेगा। देखिए यहाँ पर एक संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 54 का कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 55 नंबर देखेंगे, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? पहला विकल्प, अपने बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। दूसरा है बच्चे सवालों
के बंदे बंदाई जवाब न दें। तीसरा है बच्चे सवालों के बंदे बंदाई जवाब दें। या चौथा है सांस्कृतिक निष्ठ संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो 55 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, तो बच्चों से यह अपेक्षा करेगा कि बच्चे सवालों के बंदे बंदाई जवाब न दें, बिल्कुल मुक्त उत्तर देने चाहिए। दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला विकल्प बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। या चौथा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध करवाया जाए। सवाल क्या है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ अर्थ क्या है ये बताना है 56 नंबर में। तो 56 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाएगा, तभी वे स्वयं भाषा अर्जित करेंगे अच्छी तरीके से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 57 नंबर है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। देखिए ये सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार सीटेट में भी पूछा जा चुका है। भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है। बताइए जल्दी से 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 57 में तीसरा। 58 नंबर आपके सामने है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है। पहला विकल्प पोर्टफोलियो, दूसरा है उत्तर पुस्तिकाओं, तीसरा है लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा। बताइए 58 का राइट आंसर। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है। तो संपूर्ण प्रगति जो है उसका लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 58 का। 59 नंबर है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है। बताइए जल्दी से 59 नंबर का क्वेश्चन वापस देखें। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के लिए पढ़ने की वस्तु है या साधक है या बाधक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 59 में। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है। प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा है श्रुत लेख या चौथा है लिखित परीक्षा। बताइए 60 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका आपसे पूछा है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, विकल्प नंबर आपका दूसरा रहेगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये जो प्रयास है 500 क्वेश्चनों का, ये किस प्रकार से क्या इसको जारी रखा जाए। आपके आज 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइए, प्रश्नों का लेवल कैसा था ये बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टेस्ट के साथ में कल 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।